मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दंपति के साथ साइबर क्राइम हुआ, लेकिन ये बिल्कुल नए तरह की साइबर ठगी थी। दंपति ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसके मुताबिक सीबीआई मुंबई स्काइप आईडी से उन्हें वीडियो कॉल आई और ठगों ने उनसे 53 घंटे तक बातचीत की। उन्हें डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा। डॉक्टर दंपति ने बताया कि उनसे साइबर ठगों ने 8,50,000 का ट्रांजैक्शन करवाकर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस की जुबानी सुनिए कि कैसे डॉक्टर दंपति से डिजिटल हाउस अरेस्ट करके इस ठगी को अंजाम दिया गया। ये रिकवरी मनी है। ये आपको चूंकि इसमें कुछ फीस भरना होगा, आपको फीस भरेंगे। अगर आप इसमें अगर जो पनिशमेंट की फीस होती है, या तो आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो उन्होंने पैसा जमा करना बेहतर समझा। जबकि उनसे मेरी पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया उनका कोई भी पार्सल न तो आना था न जाना था, पर वो इतनी तेज़ी से आपको ट्रैप करते हैं। जैसे ही कॉल करते हैं फिर आपको इतना घेरने की कोशिश करते हैं कि आपके पास समय कम बचता है, जिससे आप अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और ट्रैप होते चले जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाते हैं ठगी का। अधिकारियों के तरीके वेल ट्रेन्ड थे, बिल्कुल बाइलिंगुअल थे, हिंदी और इंग्लिश। बिल्कुल इंग्लिश में बहुत अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसा कि मुझे पूछताछ पर उनके द्वारा बताया गया था, बहुत वेल बिहेव थे। और उसमें वर्दी पहने हुए एक ऑफिसर भी आया था। उसके द्वारा बताया गया लास्ट में एक वर्दी पहने ऑफिसर आया था। उससे पहले तो वीडियो कॉल कर रहे थे, यही वीडियो कॉल पर थे, वो नहीं थे। लेकिन एक वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति आया जिसने अपने आप को सीबीआई अफसर बताया। सर क्या लगता है बाहर के विदेशों के भी कुछ? नहीं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं यहीं की इंडिया की ही गैंग है। उस तरह के कुछ फ्रॉड के मामले बड़े हैं और इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं, देखिए, जो पुराना मामला था उसमें फ्रॉड हो नहीं पाया था और चूंकि इसमें एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है तो इसमें प्रयास करेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे होते हैं। फिर आप स्काइप से हम जानकारी बुलवाएंगे या व्हाट्सएप से जानकारी बुलवाएंगे तो जानकारी आने में ही 3-3 महीने 4-4 महीने ये लोग, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी डोमेन हो, वहाँ से जानकारी आने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। कई जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऑफिसेज यूएस में, कैलिफोर्निया में, वहाँ से जानकारी आने में यहाँ के नोडल के माध्यम से लगभग 6-6 महीने का समय भी लग जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती है और ये लोग बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें कई स्टेट्स हैं जिसमें झारखंड है और आपका जो बिहार है, पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के कुछ, और इसके अलावा बिहार हो गया, यूपी के बाद ये हरियाणा में, गुड़गांव में इस तरह के कुछ गैंग्स। तो निश्चित रूप से हम इसमें काम कर रहे हैं और चूँकि ये नए तरह के ट्रेंड्स बार क्या होता है कि लगातार नए ट्रेंड्स के तहत साइबर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड ठगी का तरीका अपनाते हैं और शिकार बनाते हैं लोगों को। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट में आपको कोई वीडियो कॉलिंग के जरिए घर में बंधक बना लेता है। वो आप पर हर वक्त नजर रख रहा होता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ठग कोई सरकारी एजेंसी के अफसर या पुलिस अफसर बनकर आपको वीडियो कॉल करते हैं और ऐसा ही हादसा इंदौर के इस दंपति के साथ हुआ।